क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि यह सब कहां से आया? हमारे ऊपर फैला यह विशाल आकाश तारों और ग्रहों से जगमगाता हुआ ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्यों को समेटे हुए है। सदियों से इंसान इस बुनियादी सवाल पर विचार करता आ रहा है, ब्रह्मांड कैसे बना? जवाबों की तलाश ने हमें खोज की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाया है। एक ऐसी कहानी का खुलासा किया है जो विस्मयकारी और विनम्र करने वाली दोनों है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ नाटकीय रूप से विकसित हुई है। आज हम एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे हैं, शक्तिशाली दूरबीनों और सोफिस्टिकेटेड उपकरणों से लैस हैं, जो हमें पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड के अतीत में देखने की अनुमति देते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित वैज्ञानिक व्याख्या बिग बैंग थ्योरी है, जो एक ऐसा मॉडल है जो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के वेल्थ द्वारा समर्थित है। यह थ्योरी उस ब्रह्मांड की एक तस्वीर पेश करता है जो अकल्पनीय घनत्व और तापमान की स्थिति से शुरू हुआ, अरबों वर्षों में एक्सपैंडिंग और इवॉल्विंग हुआ, और आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसे बनाया। हमारे साथ समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकले, जो ब्रह्मांड के उसके उग्र जन्म से लेकर आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण तक के एवोल्यूशन को दर्शाती है। कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मांड एक बिंदु में संघनित हो गया है जो एक परमाणु से भी छोटा है। यह अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म कण, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है, में वह सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित है। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस सिंगुलैरिटी का तेजी से विस्तार हुआ, एक ऐसी घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस प्रारंभिक विस्तार के दौरान ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से कैओटिक और ऊर्जावान जगह थी। तापमान इतना एक्सट्रीम था कि मैटर जैसा कि हम जानते हैं कि वह मौजूद नहीं हो सकता। इसके बजाय ब्रह्मांड फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक उबलता हुआ सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होने लगा, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। ये कण परमाणुओं के निर्माण खंड, सितारों, आकाश गंगाओं और जीवन के निर्माण के लिए मंच तैयार कर रहे थे। बिग बैंग केवल पदार्थ और ऊर्जा का विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष और समय का जन्म था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, जिससे पहले तत्वों का निर्माण हुआ। 3 मिनट बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से मिलकर हीलियम, लिथियम और बेरिलियम बने। ब्रह्मांड अभी भी इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों से बंध नहीं सकते थे। 3,80,000 साल बाद पहले तटस्थ परमाणु बने। यह रिकॉम्बिनेशन घटना ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तटस्थ परमाणुओं के निर्माण के साथ ब्रह्मांड एक अपारदर्शी कोहरे से एक पारदर्शी विस्तार में परिवर्तित हो गया, जिससे प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। यह प्रकाश, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद था, जबकि प्रारंभिक ब्रह्मांड उल्लेखनीय रूप से एक समान दिखाई देता था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर अंकित छोटे घनत्व में उतार चढ़ाव ब्रह्मांड के भविष्य के विकास का संकेत देते थे। घनत्व में ये छोटी भिन्नताएं अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवर्धित उन बड़े पैमाने की संरचनाओं के बीच के रूप में काम करेंगी जिन्हें हम आज देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण, मौलिक बलों में सबसे कमजोर, ने ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पदार्थ को एक साथ तेजी से घने गुच्छों में खींच लिया, जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बन गए। इन बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण अपना जादू बिखेरता रहा, पदार्थ को अंदर की ओर खींचता रहा, जिससे उनके कोर पर घनत्व और तापमान बढ़ता गया। ये घने गर्म क्षेत्र अंततः सितारों के रूप में प्रज्वलित हुआ, ब्रह्मांड रोशन हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। बिग बैंग के सैकड़ों लाखों वर्षों बाद ब्रह्मांड अभी भी एक अपेक्षाकृत अंधेरी और उजाड़ जगह थी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादलों के भीतर गहराई से गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, पदार्थ को एक साथ खींच रहा था और पहले सितारों को प्रज्वलित कर रहा था। ये पहले सितारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स के रूप में जाना जाता है, आज हम जिन सितारों को देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग थे। लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने, वे विशाल और अल्पकालिक थे,
अपने जीवन का अंत शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में करते थे जो आसपास के स्थान को भारी तत्वों के साथ बोते थे। इन शुरुआती तारों की मृत्यु ने ब्रह्मांड को चट्टानी ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री से समृद्ध किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक तारे बने, गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें आकाशगंगा नामक विशाल संग्रहों में एक साथ खींच लिया। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो देखने योग्य ब्रह्मांड को आबाद करती है। प्रत्येक सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक घूमता हुआ संग्रह है। मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद सितारों की एक नई पीढ़ी उभरी जो पहले की तारकीय पीढ़ियों के क्रूसिबल में जाली गई भारी तत्वों से समृद्ध थी। ऐसा ही एक तारा हमारा सूर्य गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बना, अंततः प्रज्वलित हुआ और अपने परिवेश को प्रकाश और गर्मी से नहलाया। हमारे युवा सूर्य के चारों ओर बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में मिल गई, जिससे हमारा सौर मंडल बना। पृथ्वी हमारा गृह ग्रह हैबिटेबल जोन में बना है, एक ऐसा क्षेत्र जहां परिस्थितियां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही हैं, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जैसा कि हम जानते हैं। ब्रह्मांड की कहानी निरंतर विकास की कहानी है, बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर पृथ्वी पर जीवन के उद्भव तक। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है क्योंकि नई खोजें की जा रही हैं, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं और हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित कर रही हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की यात्रा बिग बैंग के साथ समाप्त नहीं होती है। वास्तव में यह तो बस शुरुआत है। वैज्ञानिक अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्नों से जूझ रहे हैं, जैसे कि बिग बैंग का कारण क्या था, पहले कुछ सेकंड में क्या हुआ था, और क्या हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में से एक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन मानवीय जिज्ञासा और सरलता का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी समझ के बिल्कुल किनारे तक ले जाती है, हमें अज्ञात का सामना करने और ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता पर अचंभा करने की चुनौती देती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हर एक हमें अपने ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों को उजागर करने के करीब ला रही है। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।